प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। गांव की सुबह कुछ अलग नहीं थी। सूरज रोज की तरह निकला था, लेकिन कुछ घरों में रोशनी नहीं पहुंच पाती थी। रामदीन अपने छोटे से कच्चे घर में बैठा जिंदगी की रोजमर्रा की मुश्किलों से जूझ रहा था। भूख, कर्ज और मेहनत, ये तीन शब्द उसकी जिंदगी की हकीकत बन चुके थे। सीमा, आज फिर खाली हाथ लौटा हूँ। 3 दिन से खाना भी मुश्किल हो रहा है। बाबा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। फीस बाकी है, किताबें नहीं खरीदी। बेटी, भगवान कुछ रास्ता दिखाएगा, हमें सही रास्ता दिखाएगा। बाबा, हमें भगवान से नहीं, अपने हिम्मत से लड़ना होगा। उसकी बेटी सीमा पढ़ी लिखी, समझदार और अपने पिता की तकलीफ को बिना कहे समझ लेने वाली थी। हर सुबह वही सवाल करती, बाबा, पेट नहीं भरता, स्कूल की फीस कैसे दूं? रामदीन चुप रहता, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं थे। वो जानता था भगवान की मदद शायद कभी इस गरीब के घर तक ना पहुंचे। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा आदमी भी रहता था जिसे गरीबों की मजबूरी हंसी का कारण लगती थी। सेठ धर्मदास, अमीर, घमंडी और अपने पैसों के घमंड में खुद को भगवान समझने वाला इंसान। जब रामदीन अपने कर्ज के लिए साहूकार के पास पहुंचा तो उसे वही सलाह मिली, जाओ सेठ धर्मदास के पास जाओ, वही गरीबों का भगवान है। रामदीन, 3 महीने हो गए, पैसे कहाँ हैं? बस थोड़ा और समय दें। पैसा नहीं आया तो लोग और घेरेंगे। घर, इज्जत सब एक एक करके निकल जाएगा। जाओ सेठ धर्मदास के पास जाओ, वही गरीबों का भगवान है। सेठ धर्मदास, वो तो हमेशा लोगों को डराता है। डर ही तो गरीब की असली पूंजी है। जिस दिन डर खत्म, उसी दिन गरीब खत्म। याद रखना रामदीन, गरीब आदमी की मजबूरी ही उसकी औकात तय करती है। रामदीन घबराया। वो जानता था कि उस दरवाजे के पीछे मदद नहीं, सौदा मिलेगा। लेकिन मजबूरी में इंसान हर दरवाजा खटखटाता है। सेठ धर्मदास के महल में कदम रखते ही रामदीन ने समझ लिया, यहाँ इंसान की कीमत उसके पैसों से तय होती है और गरीब की कीमत उसकी बेटी से। सेठ जी, मैं कर्ज माफ कराने आया हूँ। रामदीन, बेटी बड़ी हो गई है ना? गरीब की इज्जत और मजबूरी हमेशा बेटी के पास से होकर जाती है। मैं अपनी बेटी का नाम तक नहीं लेना चाहता। नहीं, मेरी बेटी कोई सौदा नहीं। तब तो समझ लो तेरी जिंदगी और कर्ज सब खत्म हो जाएगा। अगर अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो तो सारा कर्ज माफ कर दूंगा। सेठ ने धीमी जहरीली मुस्कान के साथ कहा, अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो तो तेरा सारा कर्ज माफ। रामदीन की दुनिया वहीं थम गई। वो जानता था उसकी बेटी कोई सौदा नहीं है, लेकिन कर्ज का बोझ इतना भारी होता है कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। जो सोचना भी पाप लगता है। घर लौटकर रामदीन टूट चुका था और सीमा सब समझ चुकी थी। उसने पिता की आंखों में डर देखा और उसी पल तय कर लिया, अब चुप रहना विकल्प नहीं है। सीमा ने ठान लिया कि वो अकेले नहीं लड़ेगी। वो अपने पिता के लिए, अपने लिए और उन सभी औरतों के लिए लड़ेगी जो डर की वजह से आज भी खामोश हैं। अगर मैं चुप रहूं तो हर औरत का डर बनेगा। अगर मैं हिम्मत दिखाऊं तो शायद किसी की जान बच जाए। मुझे प्लान बनाना होगा, पहले सबूत इकट्ठा करने होंगे। अगर पिता ने कोई गलती की तो मैं खुद संभाल लूंगी। लेकिन क्या तू अकेली कर पाएगी? अकेली नहीं, मैं गांव की औरतों को साथ लूंगी। औरतों की खामोशी सबसे बड़ी ताकत है। सीमा ने ठान लिया कि वो अकेले नहीं लड़ेगी। वो अपने पिता के लिए, अपने लिए और उन सभी औरतों के लिए लड़ेगी जो डर की वजह से आज भी खामोश हैं। वो गांव की औरतों के साथ जुड़ने लगी, धीरे धीरे चुपचाप। हर गंदी बात, हर धमकी, हर शर्त सबूत बनती गई। औरतों की खामोशी अब कमजोरी नहीं रही, वो ताकत बन चुकी थी। सेठ धर्मदास को लगा गरीब डर के अलावा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो नहीं जानता था डर कभी कभी हथियार भी बन जाता है। जब पंचायत बैठी तो सच सबके सामने था। सेठ का घमंड, उसकी सत्ता, उसका झूठ सब टूट गया।
पुलिस आई, हथकड़ियां लगी और पहली बार सेठ धर्मदास को समझ आया कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। रामदीन ने देखा, उसकी बेटी ने सिर्फ उसे नहीं, पूरे गांव की औरतों को आवाज दी थी। सीमा ने सबके सामने कहा, बेटियां कर्ज चुकाने की चीज नहीं होती, उनकी इज्जत उनका अधिकार है। और उसी दिन गांव ने सीखा, डर जितना बड़ा दिखता है, असल ताकत उससे कहीं बड़ी होती है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ शुरुआत थी।